यार मुझे एक बात बताओ, ये आदमी चाहता क्या है? मतलब इसको हमारी लेनी भी है, ये हमारी लेता भी है, ये हमारी फाड़ता भी है, ये हमारे क्रिकेटर्स की भी लेता है, ये हमारी मतलब पूरे तरीके से बर्बाद करने में इंडिया की तरफ से नंबर 1 हाथ इस एबी क्रिक इन्फो का है। ये चाचा जब से यहां पर बैठे हैं, इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, वो है हमारी लेना, हमारे प्लेयर्स की लेना, हमारे क्रिकेटर्स की लेना। और अभी इनका जो यकीन करो एक मेन मोटिव रहता है या मुद्दा रहता है, वो है बबरो और बाबर आजम। लेकिन आज सुबह से या कल से जब से एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ, मैं हैरान हो गया हूं कि भाई ये बंदा को चेंज कहां से आ गया इसके अंदर। यकीन करो इसने ऐसी ऐसी बातें की है बाबर आजम के लिए कि हम पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी होने लगी है, हमें शर्म आने लगी है कि यार हमसे ज्यादा तो बाबर की ये कदर करता है। मतलब अब तक बाबर को जो ट्रोल किया जा रहा था वो क्या टोपी ड्रामे थे या फिर वो क्या था? क्योंकि अभी तक हमें कुछ एक क्लियर चीज हमें देखने को नहीं मिली कि भाई बाबर को सपोर्ट करना है या बाबर को ट्रोल करना है। लेकिन एबी क्रिक इन्फो ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की बातें की है जो कि हम अभी आपको बताने लगे हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। बाबर आजम को एशिया कप स्क्वाड में नहीं रखा गया। पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे सही किया, कुछ लोग कह रहे गलत किया। लेकिन घोर कलयुग यहां पर यह हो गया कि भाई एबी क्रिक इन्फो बाबर आजम के सपोर्ट में खड़ा हो गया। यार वो इंडिया का बंदा है, ठीक है, और वो पक्का 100% जेन्युइन इंडियन है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के खिलाफ बातें करता है या पाकिस्तान, हमें जो है बड़ा अजीब अजीब लगता था और हम बड़े हैरान होते थे। लेकिन आज उसकी वीडियोस देखकर हमारी आंखें खुल गई कि यार ये बंदे हमसे बेहतर तो इसको पता है पाकिस्तान के बारे में, हमसे बेहतर पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये जानता है, क्योंकि उसने वो पूरी कच्चा चिट्ठा खोल के दिखा दिया। मोस्ट रन फॉर पाकिस्तान इन टी20 क्रिकेट, मोस्ट रन इन विनिंग कॉज, वो मोस्ट सेंचुरीज बाय पाकिस्तानी क्रिकेटर इन टी20। भाई उसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड गिना है जो हमें पता ही नहीं कि ये वाकई बाबर आजम करके बैठा है। बाबर आजम की अब तक टोटल 11 सेंचुरीज है टी20 में। अबे वो बंदा 120 के स्ट्राइक रेट के हम उसको ताने देते थे, वो 11 सेंचुरीज करके कैसे बैठ सकते? क्योंकि अगर 120 का स्ट्राइक रेट है इसका मतलब कि भाई उसने कोई 90 बॉलों के अंदर 100 किया होना है। नहीं 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 नहीं, उसका फास्टेस्ट 100 आई थिंक 48 47 बॉलों में है। 49 बॉलों में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसने 100 मारी हुई है, और मतलब 56 बॉलों में उसने अगेंस्ट इंग्लैंड 100 मारी हुई है। 59 बॉलों में उसने अगेंस्ट न्यूजीलैंड 100 मारी हुई है। हम उसको ताना देते हैं कि बबरो है, कि बबरो फेल है, बबरो ये बबरो वो। आज एबी क्रिक इन्फो ने पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया कि भैंस की टांग, बाबर को तुमसे ज्यादा तो हम जानते हैं। मतलब बाबर को ट्रोल करना यूट्यूबर्स की रोजी रोटी में जो है एक कह लो बहुत बड़ा योगदान होता है, बाबर को ट्रोल करना। लेकिन जब बाबर के आज स्टैट्स देखे यार, वो एबी क्रिक इन्फो इंडिया का वो बंदा खड़ा हो गया बाबर के सपोर्ट में कि शर्म करो। मतलब तुम खुद सोचो, इतनी दोगली हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है कि हम ये कहते हैं कि भाई हमने जो है वो बाबर को इसलिए निकाला क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट कम है, जबकि पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान अली आगा 115 का उसका स्ट्राइक रेट है। 115 के स्ट्राइक रेट वाला हमारा कप्तान है। और बाबर आजम जिसका करियर स्ट्राइक रेट 137 या 130 कुछ इस तरह है, 130 है मेरे ख्याल से पूरा एग्जैक्टली देखा जाए तो, वो बंदा इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर कर चुका है हिस्ट्री में। आज तक इतने रन पाकिस्तान के नहीं किया, 4232 रन जो है तकरीबन 34 रन जो है इसने बनाए हुए हैं बाबर आजम ने। और आज तक पाकिस्तान की तरफ से 4000 रन स्कोर करने वाला ये वाहिद बैट्समैन है। फिर उसके बाद हमारे रिजवान साहब हैं। मतलब ये जो बाबर और रिजवान को हम बैठ के इतनी गालियां दे रहे हो, इतनी ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो एबी क्रिक इन्फो उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया। यार खुद बताओ, मतलब वो हमें कंफ्यूज कर रहा है कि भाई हम इस तरफ गिरे, बाबर को सपोर्ट करना है या बाबर को ट्रोल करना है। देखो बाबर को ट्रोल करते हैं तो भी हमारी ली जाती है, उसको सपोर्ट करते हैं तो हम तो बर्बाद ही हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। बाबर आजम इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़े फेलियर से गुजर रहे हैं और बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। हालांकि उन्होंने वो मुश्किल टाइम खुद ही खड़ा किया है, वो उनका अपना हाथ है इसके अंदर, किसी और ने कोई उनके खिलाफ साजिश नहीं की है या कोई ऐसी हमें चीजें देखने नहीं मिली कि बाबर को हमने जबरदस्ती इस टाइम में डाल दिया। ना 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 ना, बाबर ने अपने आप को खुद इस मुश्किल टाइम में फंसाया है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड पीछे मुड़कर देखते हैं बाबर आजम के, तो यार ऐसा लगता है पाकिस्तान को इससे ज्यादा बड़ा बैट्समैन आज तक कोई मिला ही नहीं है। और ये बात सच है यार, पाकिस्तान की तरफ से टी20 में 3 सेंचुरियां। He is the only player who had scored 300 for Pakistan in T20I cricket, most by any other player. बाकी जितने भी हैं उन्होंने सिर्फ एक सेंचुरी की है। चाहे आप हारिस को गिनो, चाहे आप हसन को गिनो, चाहे आप रिजवान को गिनो, या चाहे आप अहमद शहजाद भुट्टो को गिनो, ये सारे जो भी हैं ये इन्होंने एक सेंचुरी की है। बट बाबर आजम दी ओनली वन जिसने 3 सेंचुरी की T20I क्रिकेट में, और तीनों टॉप एंड टीम के खिलाफ, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, और तीनों बहुत टॉप लेवल की टीमें हैं भाई। मैं हैरान हूं कि ये रिकॉर्ड कहां थे जब बाबर की सिलेक्शन की जा रही थी। क्या इन रिकॉर्ड्स के ऊपर नजर नहीं डाली गई कि हम बाबर को जिस बिना पर हम बाहर कर रहे हैं,
जिस वजह से हम बाबर को बाहर कर रहे हैं, पहले हम वो वजह देख तो लेंगे क्या उससे ज्यादा घटिया प्लेयर से नहीं पड़े। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अभी जो पाकिस्तान टीम के अंदर प्लेयर हैं, आप 2-3 प्लेयर को निकाल दो, चलो मैं कहता हूं कि आप साइम अयूब को निकालो, आप हसन नवाज को निकालो, ये 2 प्लेयर्स को आप साइड में रखो, बाकी जितनी पाकिस्तान की टीम है इन सबका स्ट्राइक रेट बाबर से कम है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर प्लेयर हैं सबका स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कम है। किसी एक, इवन फखर जमान का स्ट्राइक रेट बाबर से कम है यार। कैन यू इमेजिन, पिछली 10 इनिंग के अंदर 148 रन है फखर जमान के, 148 रन पिछली 10 इनिंग के अंदर, उसकी कोई 12 या 11 की एवरेज है और वो पाकिस्तान का टॉप लेवल का फिनिशर है। वहीं पर तुम बाबर की बात करोगे तो बाबर ने ये पिछले 1 साल के अंदर T20 में उसका डाउनफॉल है। उससे पहले जो उसका न्यूजीलैंड वाला टूर था उसके अंदर 5 मैचेस में से 3 उसकी 50s थी, 3 बैक टू बैक 50s थी बाबर आजम की। उससे पहले रिजवान की भी अच्छी इनिंग चल रही थी, सब कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि साला हम दिमाग खराब होकर रह गए कि यार समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज होकर रह गए कि बाबर को सपोर्ट करना है कि बाबर को ट्रोल करना है। साला बाबर एशिया कप में होता तो भी हम ट्रोल कर रहे होते, आज एशिया कप में नहीं है तो हम उसको बुला रहे हैं कि भाई बाबर को एशिया कप में लेकर आओ। ये बड़ी कंफ्यूजन में और दुविधा में फंस गया हूं मैं भी, और पाकिस्तान के तमाम लोग भी इस टाइम पे दुविधा में फंस गए, क्योंकि बाबर आजम ये तो मानना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन है T20 क्रिकेट में, क्योंकि सईद अनवर T20 नहीं खेले हैं, इंजमाम उल हक T20 नहीं खेले हैं, लेकिन बाबर आजम साहब जो है वो T20 में इससे बड़े बैट्समैन पाकिस्तान को आज तक नसीब नहीं हुआ। अगर होते तो अहमद शहजाद के अभी शायद 5000 रन होते। अगर अहमद शहजाद अपने आप को बाबर से बेहतर मानता है तो उसके 5000 रन होते। यार मैं इस पे हैरान हूं कि आखिर अहमद शहजाद को क्यों बाबर आजम नहीं बनने दिया गया। अहमद शहजाद भी तो बन सकता था। बाबर आजम आज बाबर आजम है, लेकिन अहमद शहजाद को जो है वो आपने उठाकर, अब देखना अब पता क्या होगा, 2-3 साल बाद बाबर आजम रिटायरमेंट लेके वो फिर एक यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाएगा और वो फिर बैठ के साइम अयूब को ट्रोल कर रहा होगा, साइम अयूब के खिलाफ बातें कर रहा होगा कि जी ये जो प्लेयर है ना इनके जी स्ट्राइक रेट अच्छे नहीं है। बाबर आजम इस तरह बोल रहा होगा जिस तरीके से आज अहमद शहजाद कर रहा है। ये अहमद शहजाद हो या पाकिस्तान के बाकी सारे लोग हो, ये इनकी जॉब बन चुकी है कि बाबर के नाम के ऊपर पैसा खाना है, बाबर के नाम के ऊपर पैसा कमाना है। ना कि सिर्फ ये, पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया एंकर्स हैं जो कि मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि बाबर के नाम के ऊपर पलने वाले यहाँ पर मीडिया वाले बहुत हैं। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ एबी क्रिकेट इन्फो को, जो सच के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो बाबर का हेटर हो या सपोर्टर हो। उसने बोला कि भाई मेरा एल करता है बाबर को सपोर्ट और मेरा एल करता है बाबर को हेट, वो फिक्र नहीं करता। लेकिन जस्ट हमारी आंखें खोलने के लिए एबी क्रिकेट इन्फो ने हमें वो स्टैट्स दिखाए और हम खुद हैरान रह गए कि यार ये कैसे मुमकिन हो गया। मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल कि बाबर आजम को हम इतना नल्ला बेरोजगार समझ रहे, जबकि यार वो तो बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लेयर है। उसने तो पाकिस्तान के लिए वो काम कर दिखाया जो उसके करीब भी कोई नहीं जा सका है। बाबर के करीब कोई नहीं है भाई। शुएब मलिक पिछले जब से T20 पाकिस्तान खेल रहा है तब से लेकर 2021 तक को T20 में मैच खेला है, उसके तो 4000 रन नहीं है। मोहम्मद हफीज के तो 4000 रन नहीं है। ये बाबर आजम जिसने 2016 में क्रिकेट खेलनी शुरू की है उसके 4000 रन कैसे हो गए? वो बंदा कैसे ही पहुंच गया? जिन लोगों ने 15-15 साल T20 क्रिकेट खेली है और बाबर ने अब तक सिर्फ 9 साल खेली है, 9 साल बाबर ने, समझ लो मैक्सिमम 9 साल या 8 साल उसने क्रिकेट खेली है T20 की, वो 2 साल तक T20 का नंबर 1 बैट्समैन भी रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज बाबर आजम के साथ सपोर्ट करना चाहिए, खड़े होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।